दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक ये अगर किसी ने मेरी उनकी पुस्तक पढ़ी हो, स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रतन, उसमें बड़ा डिटेल्स में मैंने लिखा है इसके विषय में। मगर वो स्टोन्स आपको पता है कि हर एक के लिए लेना सब सरल नहीं है, सुलभ नहीं है, कॉस्टली अफेयर है। और ये वो चीज़ है कि जो बहुत ही सरलता से, सुगमता से आप इसको कर सकते हैं। इसका कोई दिन नहीं है। किसी भी दिन, कभी भी, किसी भी मुहूर्त में, किसी भी होरा में, किसी भी चौघड़िया में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 चीज़ों पे बेस है ये वाला जो उपाय है, ये वाला जो टोटका है। सूर्य पे, चंद्रमा पे, गुरु पे और बुध पे। क्योंकि यही 4 ग्रह हैं कि इनको अगर कंट्रोल में कर लिया जाए तो व्यक्ति की सुखों से संबंधित समस्या, त्रिदोषों से संबंधित समस्या, उनका समाधान हो सकता है। इसके एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजिकल इसके रीजंस हैं। मैं कोई भी चीज़ कह रहा हूँ तो फेक नहीं है। जो जिनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी ज्ञान है समझ सकते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो है मन स्थिति को कंट्रोल करता है, बुध जो है हमारा नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और गुरु हमारा महत्वाकांक्षाओं का कारक है। इनको कंट्रोल करने के लिए बड़ा ही अच्छा उपाय, इनसे रिलेटेड जो धातुएं हैं उनका किसी भी रूप में, चाहे वो चेन के रूप में हो, या वो हाथ के ब्रेसलेट के रूप में हो, या वो अनामिका की रिंग फिंगर की साइज की अंगूठी के रूप में हो, या कड़े के रूप में हो, जिस रूप में भी हो सकता है, आप तांबे का बनवा लें। चाहे वो कड़ा हो, चाहे छल्ला हो, चाहे पेंडेंट हो। और अगर सक्षम है, पॉसिबल है, तो उसमें सोने की कील लगवा लें। यानी कि 4 धातुओं का उसमें अंश होना चाहिए, 3 धातुओं का, सोने का, चांदी का और तांबे का। तांबा तो उसमें है ही। 3 त्रिधातु से के इसमें गुण समाहित हो जाएंगे। इसको बनाने के बाद में अगर ये ऐसे यूज कर सकते हैं इसको आपको, और अगर इसको और इफेक्टिव बनाना है तो इसको कुछ दिनों के लिए बेल का पेड़ अगर संभव हो, बेल के पेड़ की जड़ में दबा दीजिए। और इसको और डिटेल्स में जाना है तो फिर सूर्य का नक्षत्र देखिए, 9 दिनों तक एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक रखिए। तो अगर उस लंबी प्रक्रिया में मत जाइए, बेल के पेड़ देख लीजिए, उसकी जड़ में थोड़ा सा खोदिए और इस कड़े को, छल्ले को, रिंग को, जो भी आपने बनाया है, ये उसमें दबा दीजिए। कुछ दिनों बाद उसको निकाल लीजिए। उसी को दोबारा फिर किसी केले के पेड़ में दबा दीजिए। फिर दोबारा उसको खिरनी के पेड़ में दबा दीजिए, और चौथी बार उसको विधारा के पेड़ में दबा दीजिए। ये पेड़ बुध का, सूर्य का, गुरु का और चंद्रमा का प्रभाव देंगे। विधारा बुध को प्रबल करेगा, बेल सूर्य को प्रबल करेगी, केला जो है वो गुरु बृहस्पति को प्रबल करेगा, और खिरनी का वृक्ष जो है ये चंद्रमा को प्रबल करेगा। इसको निकाल लीजिए। सब में थोड़े थोड़े दिनों रखने के बाद में इसको साफ कर लीजिए, गंगा जल से, दूध से, धो के, ब्रश से। जो अगर उसमें गंदगी लग जाती है तो उसको वॉश कर लीजिए, और इसको आप धारण कर लीजिए एवरीडे। तो ये त्रिसुखों को देने के लिए, त्रिदोषों को नाश करने के लिए, दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के लिए, कफ, वात और पित्त दोष नाश करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। विशेष रूप से अगर इसको मेडिसिनली पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर रहे हैं, तब इसका बहुत ही सरल उपाय है। इसी छल्ले को, इसी कड़े को, जो भी आपने लिया है, गिलोय बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है, गिलोय का रस निकाल लीजिए, जितना भी निकल सकता है। कूट के, पीस के, स्मैश करके एक कटोरी में ले लीजिए उसको, और उस कटोरी में इस छल्ले को, ये रिंग को, जो भी आपने बनाया है, उसमें डिप कर दीजिए। और ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उस रस में ये डूबा रहे। उसके बाद में इसको निकाल लीजिए, और निकालने के बाद में फिर इसको धारण कीजिए। इसका प्रभाव आप देखेंगे कि 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये 3 धातुएं जीवन में, जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा था कि अगर किसी का, कहते हैं ना कि मनहूस घड़ी में जन्म हुआ है किसी का,
कर्म फूट गए। तो जो शब्द हैं इस टाइप के मुझे अच्छे नहीं लगते ये वाले शब्द। अगर ये छल्ला, ये कड़ा इस तरीके से आप यूज़ करवाते हैं तो आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। बहुत ही सरल सा प्रयोग है, इसको करके देखिए।